हेलो बच्चों, अगला टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा उच्चिष्ट और मिनिमा निम्निष्ठ, हिंदी में कहते हैं इसको। ये आपका बनता है एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे पहले। तो मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच तो आपका है प्रैक्टिकल अप्रोच, एक क्वेश्चन टू रूल, क्वेश्चन लेंगे और रूल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा है थ्योरेटिकल अप्रोच, थियरी टू सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। तो बेटा थियरी टू सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा, हो सकता है हमको समझने में कठिनाई हो, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम ध्यान देते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बता दूं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से, बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक y और x में एक ग्राफ लिया है, y बराबर fx, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये x बराबर a है और ये x बराबर b है, ओके। जैसे जैसे अगर हम x का मान बढ़ाते जाएं, ध्यान दो पहले, x का मान बढ़ाते जाएंगे, f(x) का मान बढ़ता चला जाएगा, f(x) का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। x का मान हमने यहाँ बढ़ाया और देखो तब f(x) का मान आपका ये हो गया। आपका x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ रहा है कि नहीं, y बराबर fx का मान बढ़ रहा है कि नहीं। अच्छा, ध्यान दो, अगर इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें ना, तो इसका स्लोप जो है जीरो तो नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी स्लोप अगर हम ड्रॉ करें, बोलो तो सॉरी, टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नहीं होगा, क्लियर है ना। लेकिन ऐसे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट हमको ऐसा मिल जाएगा, मान लीजिए पॉइंट सी है ना, जहाँ पर fx की वैल्यू जो है क्या है, मैक्सिमम है, fc क्या है, fc। अगर इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रा करें, ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी स्लोप क्या हुआ इसका बेटा, स्लोप क्या हुआ, स्लोप tan 0 क्या, tan 0 डिग्री बराबर 0, स्लोप क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ, यानी f' जो है वह क्या हो गया, 0, ठीक है। इस पॉइंट सी को क्या कहेंगे, पॉइंट सी is called maximum point, point of maxima, क्या कहेंगे, is called point of maxima, point of maxima। इसको हम लोग शार्ट में पोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब कि x के इस मान पर ना, पॉइंट C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पोमा, क्योंकि C पर जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है, अधिकतम है? और fc क्या है, fc ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन
एट x इक्वल टू सी। समझ में आया? सुन आ रहा है? सी क्या है? पोमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट पर फंक्शन का मान अधिकतम हो रहा है। ठीक है, ये पोमा है और ये क्या है? मैक्सिमम। एफ सी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप ये कह सकते हैं मैथमेटिकली कि जो एफ सी है ये ग्रेटर देन एफ एक्स है। क्या? ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। नहीं, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? अधिकतम है। अब जैसे x की जगह पर c के अलावा कोई भी पॉइंट ले लीजिए, c1 c2 c3 से हमने ले लिया, ये c1 c2 ऐसे ले लें, यहाँ ले लेंगे तो भी c3 c4, चाहे जितने पॉइंट ले लो बेटा, चाहे जितने पॉइंट्स ले लो, सब पर फंक्शन का मान जो होगा एफ सी से छोटा ही आएगा। यहां समझ रहे हो ना? ठीक है, इतना नोट करिए प्लीज। चलिए एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर एफ एक्स एक दूसरा फंक्शन ले लिए। इसका कर्व कुछ ऐसे है, ऐसा कर्व कुछ ऐसे है। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। जैसे जैसे हम इसे पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू इतनी है, ध्यान दो, फिर एक्स की वैल्यू और बढ़ा दी, बढ़ाए, फंक्शन की वैल्यू घट गई। जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, घट रही है ना? लेकिन एक पॉइंट हमको सी ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। मान लीजिए सी डैश ले लेता हूं, उसमें सी लिया था, एफ सी डैश, यहाँ क्या हो गई? मिनिमम हो गई। और अगर यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें बेटा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? जीरो। ध्यान दो, कर्व पर जहाँ टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाए वहाँ पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। बात समझ गए नहीं? जहाँ स्लोप आपका क्या हो जाए? जीरो, जहाँ एफ डैश एक्स क्या हो जाए? जीरो, जहाँ डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाए? जीरो, तो वहाँ समझ लो कि फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, फलन का मान या तो अधिकतम है या तो न्यूनतम है। तो अब फिर अगर इसके आगे बढ़ते हो, ध्यान दो, पहले इसके आगे बढ़ते हो तो फिर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, बढ़ेगा ना? मतलब न्यूनतम मान कहाँ हमको मिला? सी डैश पर। तो सी डैश इज कॉल्ड व्हाट? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको पोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमी, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, 60 पढ़ने के लिए पोमा पोमी, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पोमी बोल दो ना। और एफ सी डैश क्या है? एफ सी डैश क्या है? इज मिनिमम वैल्यू। ये क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी डैश, एक्स इज इक्वल टू सी डैश। ओके, अब आप क्या कह सकते हैं? एफ डैश सी इज लेस देन एफ एक्स, इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, यानी मैथमेटिकली इसको मैं लिख रहा हूं क्या कि सी डैश ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उनमें से सी डैश एक ऐसा पॉइंट है जहां पर
फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, और सी डैश पर स्लोप क्या है, 0। अगर हम यहाँ करें कि यहाँ पर ई मिनिमम हो गया और एफ डैश सी क्या हो गया, एफ डैश C1 क्या, सी डैश क्या हो गया, 0 है कि नहीं। एफ सी डैश बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ स्लोप क्या है, 0 है। टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है। समझ में आया? हाँ, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। आपके दिमाग में एक बात ये आ जाना चाहिए कि केवल एक पोमा या एक पोमी नहीं होता फंक्शन में। भाई किसी किसी फंक्शन में एक ही होगा, कुछ फंक्शन में बहुत सारे होंगे। जैसे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हमने ड्रा कर दिया। देखो ये +1 है, इधर -1 है, पता है ना साइन एक्स का रेंज क्या होता है। तो अब बताओ कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, C1 पर बोलो मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ अगर कोई स्लोप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए C2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, अधिकतम। ऐसे बहुत से पॉइंट्स और आगे मिल जाएंगे अगर ग्राफ को हम बढ़ाएं तो। यहाँ देखिए ये 0 है ना, 0 से कम, 0 से कम। ये पॉइंट देखिए C3, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम न्यूनतम है। यहाँ भी स्लोप क्या, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0। ये मान लो C4 पॉइंट है, ये क्या है C4, यहाँ भी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये भैया C3 है, ये C3 है, ये क्या है C4 है, ठीक ना। चलिए ठीक ना। तो अब बताओ हमको कि हम अब क्या कर सकते हैं कि कि इसमें देयर मे बी more than one poma and pomi, point of maxima and point of minima ना, कि किसी फंक्शन में एक से अधिक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं ना, उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ठ बिंदु। किसी भी फंक्शन में एक से अधिक उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ठ बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। इसके बाद पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। जरा ये ग्राफ देखिए, इस तरह का ग्राफ हमको कहाँ मिला था, बोलो, अवमंदित दोलन का जब ग्राफ ले रहे थे ना, जैसे कोई सेल न लगी हो, ऐसे छोड़ दिए तो ऐसे ऐसे करेगा, टू एंड फ्रो मोशन ना, और इसका एम्पलीट्यूड आयाम धीरे धीरे घटेगा, घटते 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 0 हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड को, ये क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड 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 घटता जा रहा है। और जो घड़ी की सुई में पेंडुलम देखते हो वो पोषित दोलन है, मेंटेन्ड ऑसिलेशन। क्या है, मेंटेन्ड ऑसिलेशन है। चलिए यहाँ हम उसकी बात नहीं करते। ये वाई एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। ये कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है। जरा देखो इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो रहा है, टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, 0 ना। यानी C1 पर, पॉइंट C1 क्या हुआ, पोमा हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ C1 क्या हो गया आपका, एफ C1 क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन।
फिर आप यहाँ देखो C2 पे जरा देखो तो यहाँ भी जरा टेंजेंट का स्लोप देखो क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब कि जो C2 पॉइंट है ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह से यहाँ पर देखो C3 पर हमें पता ना, यहाँ स्लोप जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, वहाँ पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करें, इसका स्लोप क्या आएगा, 0 है। तो अब बात यह है कि इसमें C1, C2, C3 कई पोमा मिल गए, कई पोमा मिल गए। तो इनको क्या कहेंगे, C1, C2, C3 आर लोकल, क्या लोकल पोमाज, क्या लोकल पोमाज। मतलब C1, C2, C3 क्या है, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिसमें इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अधिकतम है C1 पर। अगर इस पर लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, इस पर लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, ये वाला दिख रहा है ना। ये क्या हुआ, ये FC2 हुआ ना, ये क्या हुआ, FC3। बोलो किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, C1 की। तो क्या कहेंगे, C1 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोमा। C1 क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पोमा कहेंगे। यानी जितने भी पोमा हैं उसमें से C1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, अधिकतम है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, अधिकतम है। तो बात समझ में आ गई होगी, नोट करेंगे, इसे नोट करिए फिर आगे बताते हैं। आप देखिए यहाँ ये पॉइंट लीजिए ना, यहाँ पर स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो यह मान लीजिए कि ये कौन सा पॉइंट है, ये सपोज करो C4 है, क्या है ये, C4, ठीक है। C4 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, मिनिमम हुई। यहाँ देखिए C5 ले लीजिए ना, यहाँ भी स्लोप क्या है आपका, टेंजेंट का स्लोप क्या है आपका, 0 है। यहाँ भी लीजिए C6, यहाँ भी टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0। यानी C4, C5, C6 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, लेस देन 0, लेस देन। अगर यहाँ लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, बढ़ रही है ना। ऐसे मान लो ये -3 है, -2 है, तो -2 ज़्यादा हुआ ना, इसे इस पर ले लिया हमने, पता चला -1 आ गया। बताओ सबसे अधिक कौन है, -1, सबसे कम कौन है, -3। बात समझ रहे हैं ना। तो जो C4 और C5 और C6 आर लोकल पोमीज ना। और इसमें से सबसे बड़ा कौन है, -1 ना, -1 क्या लिख सकते हैं, C6, बोलो भाई, C5 या C4, यही ना। तो सबसे अधिक कौन है, FC6, क्या है, FC6। तो जिस पर फंक्शन की वैल्यू न्यूनतम हो, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो,
न्यूनतम हो। तो न्यूनतम किस पर है बता दो हमको। ये न्यूनतम वैल्यू है ना। तो C4 को क्या कहेंगे बेटा, C4 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोमी। ये क्या है, एब्सोल्यूट पोमी है ना। इसमें से सबसे कम, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है ना, वह पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट पोमी है। क्या है, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, नोट इट प्लीज। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करने के पहले तो एक बात आप ये जान लीजिए, जैसे अगर यहाँ कोई पॉइंट हमने लिया, मान लो ये C1 है, क्या है ये, जरा यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करो, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। अरे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री ना। फॉर दिस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव है कि नहीं। यहाँ स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। चलिए जरा एक पॉइंट ले लीजिए C2 पर। अब यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रा करिए, किया, जरा देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींचो, ये थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, tan थीटा इज व्हाट। अरे सेकंड क्वाड्रेंट है यार, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा। ये स्लोप क्या है आपका, निगेटिव। यानी जब हम पॉजिटिव स्लोप से निगेटिव स्लोप पर जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है। और जो ये पॉइंट है जहां पर ये टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। C is called what, extreme point। एक्सट्रीम पॉइंट क्यों कर रहे हैं इसको, कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, अधिकतम है। जहाँ भी फंक्शन की वैल्यू अधिकतम या न्यूनतम हो, जिस पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू अधिकतम या न्यूनतम हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। जरा यहाँ देखिए, तो यहाँ जरा देखिए, यहाँ मतलब यहाँ पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप पर जा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमको, मैक्सिमा। मतलब पोमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको, पोमा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ स्लोप जरा देखिए, इस पॉइंट पर यहाँ पर स्लोप टेंजेंट ड्रा करिए, इसका स्लोप देखिए, ये थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बोलो ये स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ मान एक पॉइंट हमने ये ले लिया, यहाँ पर हमने टेंजेंट को ड्रा कर दिया, ड्रा किया। इसका स्लोप निकालने के लिए यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। यहाँ थीटा क्या है, थीटा लेस देन 90 है। यहाँ थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है। ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो जब हम निगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप की ओर बढ़ेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, पोम। मतलब फॉर पॉजिटिव स्लोप टू नेगेटिव स्लोप ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव स्लोप क्या मिलेगा हमको, पोमा, पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा मिलेगा। जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू भी हमको मिल जाएगी। एनी प्रॉब्लम? और पॉजिटिव से निगेटिव है, और फॉर निगेटिव स्लोप टू पॉजिटिव स्लोप ना हमको क्या मिलता है? पोमी। क्या मिलता है? पोमी। देख रहे हो? ये देख रहे हो? देखो यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव क्या मिल गया? पोमी मिल गया हमको। पोमी मिल गया हमको। मिल गया कि नहीं? अब ध्यान दो, अगर प्लस से प्लस हो, ध्यान दो, फॉर पॉजिटिव स्लोप टू पॉजिटिव स्लोप आर फॉर निगेटिव स्लोप टू निगेटिव स्लोप ना। अब स्लोप पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव हो। ध्यान दो, पहले स्लोप पॉजिटिव से पॉजिटिव। इसे कहने का मतलब ये है, ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ भी इस पॉइंट पे देखो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इस पॉइंट पे देखो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। किसको मैक्सिमम किसको मिनिमम बोलेंगे? तो अब यहाँ जो C1 C2 होगा बेटा, C1 और C2, बोलो, इसमें तो आप कह नहीं सकते कि किस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? मैक्सिमम है। आगे भी पॉइंट मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते? तो यहाँ पर C1 और C2 को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू न तो मैक्सिमम है न तो मिनिमम है ना। तो यहाँ पर नाइदर पोमा नॉर पोमी, नाइदर पोमा ना, फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम, नॉट मिनिमम। जब प्लस से प्लस जाओगे और माइनस से माइनस में जाओगे, ठीक है। अब नीचे का भी ग्राफ वैसे ले लूँ एक ठो, तो निगेटिव टू निगेटिव जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन, हाँ, फंक्शन इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि मिनिमम वैल्यू दे रहा है, हम कह नहीं सकते इसको, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है C1 C2 पोमा है कि क्या है, हम कह नहीं सकते, ठीक है ना। इन पॉइंट्स पर फंक्शन मैक्सिमम नहीं है। वैसे अगर नीचे की तरफ ग्राफ ले लें, ध्यान दो, पहले नीचे की तरफ अगर ऐसे ग्राफ ले लें तो ऐसे भी निगेटिव स्लोप मिलेंगे आपको। बोलो भाई, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसके स्लोप क्या होंगे? निगेटिव। क्या होंगे? सॉरी, उल्टा बना दिया भाई, ऐसे ऐसे। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो जब निगेटिव से निगेटिव जाएंगे तो हमको ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। ओके, नोटेड प्लीज। चलो बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको पता है, पहले हमको तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है ना। तो जहाँ जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है वहाँ स्लोप का मान क्या होता है? 0। तो पहला काम हमको करना है कि एफ डैश एक्स निकाल करके उसको 0 कर देंगे। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उसी को कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्या कहेंगे? स्टेप 2 में फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स। इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को क्या कहते हैं? लोकल पोमा या लोकल पोमी। ओके, फिर क्या है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे हमको उसको हम नंबर लाइन पे अलॉट करेंगे। अलॉट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन ना। फिर वही बता रहा हूँ जो पहले बताया, अगर पॉजिटिव से निगेटिव हम जा रहे हैं तो मैक्सिमा,
निगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा और पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब फंक्शन न तो मैक्सिमम है न तो मिनिमम है। प्रेयर हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए, हल्ला तो होता है। पहला काम यहाँ मैंने क्वेश्चन भी साथ साथ ले लिया है। पहले तो हम एफ डैश एक्स निकाल लें। क्या होगा? 2x, यहाँ 2 रख दूँ क्या? ठीक है, 2x माइनस 2 ना। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो 2x माइनस 2 बराबर 0। बोलो भाई। और x बराबर 1। क्या आया? x बराबर 1। अरे क्वेश्चन कुछ बता दूं क्या? बता दूं, 2 पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे। क्या? 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे हमको। बदल देता हूं क्वेश्चन, 1 पॉइंट नहीं बजाएगा। fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, शायद 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स में एफ डैश एक्स इक्वल टू व्हाट? 3x स्क्वायर माइनस 3। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। क्या आएगा? प्लस माइनस 1। एक्स बराबर 1, एक्स बराबर माइनस 1 ना। एक्स बराबर 1, एक्स बराबर माइनस 1, ये क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो इसको आप लोकल पूमा पोमी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमको अलॉट करना है इसको कहाँ पर? एक्सट्रीम पॉइंट्स को नंबर लाइन पर। तो ये हो गया आपका +1, ये आपका क्या हो गया? -1। देखो कितने इंटरवल मिले। देखो ये कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी को। ये कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 3 इंटरवल मिल गए। अब हम यह देखेंगे कि किस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है। टेंजेंट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो अब x के लेफ्ट में माइनस निगेटिव तो जाएगा ना। जरा देखो एफ डैश -2 कितना हो रहा है? जरा देखो तो, एफ डैश -2 यहीं रख लो ना, यहीं रखो यहीं। तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। यानी ये क्या हुआ? ये पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ? चलो यहाँ -3 रखो यहाँ। ठीक, सुधार। अब -1 और 1 के बीच में 0 आता है कि नहीं बताओ? जरा एफ डैश 0 रखो। ये तो स्लोप ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? स्लोप। जब ये यहाँ x की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या आएगा? -3। यानी ये क्या हो गया? निगेटिव। क्या हो गया? निगेटिव। अब चलो एक के बाद जाते हैं उधर राइट में। एफ डैश 2 ले लो। तो 2 2 4 3 12 में से 9 ही आएगा। क्या आएगा? 9 + 9। ये क्या हो गया? पॉजिटिव ना। यानी यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो मैक्सिमा। बोलो भाई, यहाँ क्या हो रहा है? मैक्सिमा हो रहा है। और जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इधर से यहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? मिनिमा। क्या हो रहा है? मिनिमा। यही ना? बोलो। तो -1 क्या है जी? -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और +1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा ना। अब तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अब मिनिमम वैल्यू के लिए f -1 और मिनिमम वैल्यू के लिए f +1। ठीक ना? निकालो। मिला दो इधर का।
विचार दूँ इधर का? यस सर। चल अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ माइनस वन, एफ माइनस वन पर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। क्या हो जाएगा ये? बराबर माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री बराबर माइनस वन प्लस थ्री ना माइनस थ्री बराबर माइनस वन ना। और मिनिमम वैल्यू F1 को जरा देखो तो, F1 को देखो, F1 कितना हो जाएगा? ये वन, ये ना वन माइनस थ्री कितना हो गया भैया? हाँ माइनस फाइव। क्या हो गया? तो मिनिमम वैल्यू -5 और मैक्सिमम वैल्यू -1। ओके, अब हम लोग कल जो है आप तो पीरियड भी ओवर हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए।